हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइफ स्पान क्या है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइफ स्पान क्या है। लाइफ स्पान लाइफ स्पान क्या है? जब हम लोग पैदा हुए थे, मैं हुआ था, आप हुए हो, ठीक है। जब जब हम लोग का जब हम लोग पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक हम लोग का नेचुरल डेथ नहीं होता, कब तक? जब हम लोग मर नहीं जाते तब तक हम लोग बूढ़े होकर मर नहीं जाते, उस समय को बोलते हैं क्या? लाइफ स्पान। जब हम पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक हम लोग का नेचुरल डेथ नहीं होता, ठीक है, नेचुरल डेथ के पीरियड को, उस समय को बोलते हैं क्या? लाइफ स्पान। क्लियर? लाइफ स्पान क्या है? बर्थ से लेकर कहाँ तक? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, इसी समय को बोलते हैं, इसी, ठीक, इसी समय को, इसी पीरियड को बोलते हैं क्या? लाइफ स्पान। इसी पीरियड को बोलते हैं क्या? इसी पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पान। इसी समय को बोलते हैं लाइफ स्पान। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पान वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होता है खाली वो 1 से 2 वीक तक जिंदा रहता है, बस। बटरफ्लाई खाली 1 से 2 वीक तक खाली जिंदा रहता है, फिर वो मर जाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है लाइफ स्पान। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान होता है, ठीक है। कि जैसे कि ह्यूमंस के देख लो, ह्यूमंस लोग का कितना लाइफ स्पान होता है। कोई कोई आदमी लोग 120 साल, 105 साल, ठीक, 100 ईयर्स, मतलब एक वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये लाइफ स्पान वेरी करता है। आप समझ गए कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, ठीक है। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के पीरियड को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं क्या? लाइफ स्पान। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखा है, देखो। नो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। क्या लिखा है? नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या नहीं है? अमर नहीं है। जो आया है पृथ्वी में वो जाएगा एक दिन, ठीक है। इसका मैं कहने का मतलब वही तो है भाई, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। हर दिन मृत्यु निश्चित है, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, आपके एनसीईआरटी में एक्सेप्शन भी बताया है। कौन नहीं मरता, कौन अमर है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो कभी नहीं मरते, अमर है वो। क्यों? क्योंकि वो मरते हैं फिर क्या, फटक से क्या कर लेते हैं? वो फ्यूजन कर लेते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल है, फटक से जो मरना चाहे वो मरने टाइप होगा, फिर से वो डिवाइड हो जाएगा। ये सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका मृत्यु का समय गया, अब ये मरने वाला है, डेथ होने वाला है, तो ये फिर से क्या करता है? ये फ्यूजन करता है और फिर से क्या होता है? डिवाइड कर लेता है, ठीक है। फिर से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। मतलब उसीलिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये क्या होता है? अमर होता है, इमॉर्टल, ठीक है। सो नो इंडिविजुअल क्या होता है? सब के सब इंडिविजुअल इमॉर्टल होते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिख लो। एक्सेप्ट, कौन अमर नहीं है, कौन अमर है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये अमर होते हैं, कभी नहीं मरते, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अमर होते हैं, कभी नहीं मरते। तो ये था किसके? आप समझ गए, लाइफ स्पान। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा लाइफ स्पान होता है, स्पीसीज का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टोटॉइस, ठीक है। टोटॉइस का लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका इसका जो लाइफ स्पैन होता है टोटॉइस का, ठीक है, कितना होता है? 100 ईयर से 150 ईयर्स। कितने कितने तक होता है? 100 ईयर से, 100 साल से 150 साल तक। 100 साल से 150 साल तक के जिंदा रहता है कौन? टोटॉइस ईयर्स, ठीक है। तो टोटॉइस का लाइफ स्पैन कितना है? 100 to 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है टोटॉइस। फिर आते हैं एलिफेंट। जो एलिफेंट है,
एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 ईयर्स। ठीक है, इसका कितना होता है? 60 to 90 ईयर्स। फिर बात करेंगे हम लोग डॉग। डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका होता है 25 to 30 ईयर। ठीक है, फिर बात करेंगे हॉर्स। हॉर्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 80 ईयर्स। फिर बात करेंगे किसका? काऊ। काऊ का लाइफ स्पैन कितना होता है? 20 to 25 ईयर्स। 20 to 25 ईयर्स। तो ये सब का आपका लाइफ स्पैन आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी और है बताऊंगा, आप इतना समझ गए। किसका किसका लाइफ स्पैन कितने कितने दिन तक रहता है। देखो, टोटोइस का कितने दिन तक रहता है? 100 साल से 150 साल तक। एलिफेंट का कितना? 60 to 90 ईयर्स। डॉग कितना? 25 to 30 ईयर्स। हॉर्स कितना है? 80 ईयर्स तक जिंदा रहता है। फिर है काऊ। काऊ कितने साल तक जिंदा रहता है? 20 से 25 साल तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म का आपको समझ आ गया कि किसका किसका लाइफ स्पान है। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग किसका। देखो, अब फिर देखते हैं। और फिर आएगा जो पैरट होता है। जो क्या है? पैरट बर्ड है। पैरट क्या है? पैरट एक बर्ड है। उसका कितना दिन तक रहता है? 140 ईयर्स। कितना दिन तक रहता है ये? 140 साल तक ये पैरट जिंदा रहता है। फिर किसका देखेंगे? और क्रो। जो क्रो है कितने साल तक रहता है? ओनली 15 ईयर्स। कितना ईयर्स? खाली 15 साल तक। फिर बात करेंगे फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट फ्लाई होता है ये कितने साल तक रहता है? फ्रूट फ्लाई होता है 30 डेज, मतलब 1 मंथ। कितने दिन तक? 30 डेज। फिर आएगा बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होता है ये कितने समय तक जीवित रहता है? बटरफ्लाई मैं बताया था आपको 1 से 2 हफ्ते तक। 1 to 2 वीक। 1 से 2 वीक तक क्या होता है? बटरफ्लाई जिंदा रहता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग किसका? ट्रीस लोग का। जो बनियान ट्री है, जो क्या है? बनियान ट्री। बनियान ट्री का कितना होता है इसका लाइफ स्पान? 200 से 300 साल तक। आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का ट्री होगा, ठीक है, कोई बनियान का ट्री होगा, तो आप उसको देख सकते हो। कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया होगा। बहुत मोटा मोटा होता है ना, बस उसको तना लोग देखे होंगे आप। ठीक है, जो बनियान ट्री है कितने टाइम तक जीवित रहता है? 200 से 300 साल तक। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग बनाना। जो बनाना ट्री लोग होते हैं वो कितने साल तक जीवित रहते हैं? 25 साल तक। और बात कर लेंगे। अब देखो इधर इसको लिखते हैं, बाकी जो बचा है उसको। बनियान ट्री हो गया। फिर देखेंगे हम लोग राइस प्लांट। राइस प्लांट लोग कितने समय तक रहते हैं? 3 से 4 महीने तक। ठीक है, कितने मंथ तक रहते हैं ये? 3 से 4 मंथ तक। समझ गए? अब देखो रोस। जो रोस है ये कितने समय तक रहता है? ये 5 से 7 ईयर तक। 5 से 7 साल तक क्या होता है? ये जो रोस है ये जिंदा रहता है। तो इस सब का आपको लाइफ स्पैन समझ आ गया होगा, किसका किसका लाइफ स्पैन है इसमें। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से स्पीसीज से कौन किसका कितना उसका लाइफ स्पैन है। इसको अच्छे से आप, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, उसमें ब्लैंक है, उसको आप भर सकते हो। ठीक, इसको आप एनसीईआरटी में आपके जो दिया है ब्लैंक, उसमें इसको प्रॉपर इसको भर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा कितने कितने दिन ये होता है। ठीक, अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग अब रिप्रोडक्शन। इसको आप नोट करो। फिर बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन।
सो आपको लाइफ स्पैन समझ आया होगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना कितना दिन लाइफ स्पैन होता है। अभी तक हम लोग का सबसे कम लाइफ स्पैन किसको कितना किसका था? बटरफ्लाई, खाली 1 से 2 हफ्ते। ठीक है, जो बटरफ्लाई होते हैं खाली 1 से 2 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। सो आप देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है, ठीक है, पैदा करता है। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक वन एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है, पैदा करता है अपने जैसा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि कुत्ते के बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वैसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना, अपने जैसे होता है ना। सो रिप्रोडक्शन क्या है आपको समझ आई हो क्या है ये? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यंग वंस को बर्थ करता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स का। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसे जानने से पहले आप समझो रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों हो? ठीक है, रिप्रोडक्शन आखिर जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होता है। ठीक है, ये इनेबल्स करता है, क्या इनेबल्स करता है? ये जो रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, इनेबल्स करता है क्या, किसको इनेबल्स करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को। ठीक है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या करता है, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सो जो रिप्रोडक्शन है क्या करता है, किसको इनेबल्स करता है? कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इनेबल्स करता है। कब, कहाँ से कहाँ? जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कंटिन्यूटी होता है, जनरेशन टू जनरेशन। सो इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, आपको बता चुका हूँ। ये क्या करता है रिप्रोडक्शन, इनेबल्स करता है किसको, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझ आ गया आपको? सो देखो जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सिंगल पैरेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सिंगल सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, खाली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें खाली सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट है, बोल सिंगल इंडिविजुअल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक को बोलते हैं मेल, एक को बोलते हैं फीमेल। तो इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स होंगे। ठीक। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गेमेट का। तो इसमें आप लिख सकते हो इसको, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ऑकर, फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई कोई किसी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता, ठीक है। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता, इसमें कोई भी नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसमें क्या नहीं होता, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। सो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो आप जनरल नॉलेज समझ गए, जब बेसिक बात कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें क्या होता है, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, एक मेल एक फीमेल। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, किसी भी प्रकार का फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता। तो ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग, इस लेक्चर में पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोरुलेशन, मतलब हर टाइप को पढ़ेंगे हम लोग, जितना भी आपके एनसीईआरटी में है हर चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी ये सिंगल पेरेंट बर्थ करते हैं, जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, जो यंग वंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स से। इसमें जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट्स से। मतलब एक सेल है, एक सेल है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, एक सेल है, ये बर्थ करेगा दो सेल को, एक क्या फॉर्म करेगा, फ्यूजन करके बनाएगा दो सेल, ठीक है, क्या करेगा, फ्यूजन करके बनाएगा दो सेल। तो ये दोनों सेल क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, ठीक है। ये दोनों सेल कैसे होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स से, ठीक है। जो सेल होगा, जो डॉटर सेल है, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किससे, डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट सेल से। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन। क्या क्या करते हैं उसके लिए वर्ड यूज, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन। क्लोन मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोन बनते हैं। इसमें क्लोन क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। तो इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सो इसमें क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली और कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर। सो ये था क्या, क्लोन। क्लोन समझ गए, क्लोन क्या है, एग्जैक्ट कॉपी होता है किसका, पेरेंट सेल का, ठीक है। जो पेरेंट सेल है उसको क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसी को बोलते हैं क्या, क्लोन। उसके लिए वर्ड उसका क्या है, क्या, क्लोन, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। अब बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो देखो, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इसमें क्लोन बनता है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन बनता है वो कैसे, आपको बता चुका हूँ कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मतलब आप ऐसे समझो, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, ये बर्थ गया, ठीक है, ये क्या है, क्या बर्थ गया, एक और सेल बनाया, ठीक है, एक सेल है, एक और सेल बनाया। तो दोनों सेल को आप देखो, कलर को मत देखो, बाकी दोनों सेल को देखो, एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, दोनों सिमिलर हैं। ये पहले सिंगल था, ये बर्थ गया तो एक और सेल बनाया, ये दोनों सेल कैसे हैं, एग्जैक्ट कॉपी हैं, ठीक है। जब दोनों सेल सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर होते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्लोन। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्लोन है क्या, एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंट सेल का, क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है किसका, पेरेंट सेल का।
सो आप देखो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, फिजन से। फिजन, तो फिजन से आप क्या समझते हो, इससे कोई भी एक सिंगल सेल है, क्या है ये, सिंगल सेल है, एक सेल है, एक सेल दो सेल में स्प्लिट होता है, ठीक, एक सेल है ये टू सेल में स्प्लिट होता है, इसी को बोलते हैं फिजन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फिजन। एक सेल दो सेल में स्प्लिट होता है, तो एक सेल है ये दो सेल में स्प्लिट होता है, इसी को बोलते हैं फिजन। एक पेरेंट सेल, आप इसको ऐसे समझो, कोई भी एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या होगा, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में स्प्लिट होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिजन, ठीक है। फ्यूजन भी होते हैं बहुत टाइप्स के। फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के। पहला फ्यूजन होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एक होता है, सॉरी, जो फ्यूजन होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, फ्यूजन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। एक होता है क्या, मल्टीपल फ्यूजन। जो बाइनरी फ्यूजन है वो किसका एग्जांपल है, जो मैं अभी आपको बताया, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक सेल टू सेल में स्प्लिट होगा, ठीक, एक सेल दो सेल बनेगा, ठीक, एक पेरेंट सेल टू सेल में स्प्लिट होगा, उसी को बोलते हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन, उसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और एक सेल मल्टीपल सेल, मतलब एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल में क्या होगा, स्प्लिट होगा, ठीक, एक सेल क्या होगा, बहुत सारे सेल में स्प्लिट होगा, इसी को बोलते हैं मल्टी फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन क्या है, सेल का स्प्लिट होना, ठीक है। फ्यूजन क्या है, पेरेंट सेल का स्प्लिट होना। अगर दो सेल में स्प्लिट होंगे तो उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। अगर दो से ज़्यादा सेल, ठीक है, दो से ज़्यादा सेल में स्प्लिट होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो समझ गए कि बाइनरी फ्यूजन क्या है और मल्टीपल फ्यूजन क्या है। सो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और एक होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सो आप देखेंगे हम लोग बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स, कितने टाइप्स के बाइनरी फ्यूजन होते हैं। सो देखो आप इसके जो टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन है, सो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। सो कौन कौन से टाइप का होता है, देखो सबसे पहला टाइप का होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। बीएफ, बीएफ मतलब क्या है, बॉयफ्रेंड नहीं है, बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक इसका एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल यूग्लिना। इसका किसका एग्जांपल है, यूग्लिना का एग्जांपल है, यूग्लिना। सो यूग्लिना में क्या होता है समझो, ये यूग्लिना है, ये क्या है, एक यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिना में क्या होता है, इसमें एक सेल जो है ये दो सेल में स्प्लिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एक सेल है ये दो सेल में स्प्लिट करेगा। कैसा होगा देखो, इसका सबसे पहले इसका क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और यहाँ यहाँ से एरो बनेगा एक, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, देखो न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका फाइनली फ्यूजन हो जाएगा।
फाइनली क्या बन जाएंगे, 2 सेल में स्प्लिट हो जाएंगे। सो किसका एग्जाम्पल है, यूग्लिना का। समझ आया होगा आपको। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, एक सेल था, सबसे पहले उसका न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का इसमें डिवीजन हुआ। एक न्यूक्लियस, देखो एक न्यूक्लियस क्या हो रहा है इसमें, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है। जो एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है। सबसे पहले होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, सुन लो आज। इसमें 2 प्रोसेस होता है किसी भी डिवीजन में, किसी भी सेल डिवीजन में क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होना। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, जब क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर का डिवीजन होगा तो उसको बोल देंगे कैरियोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा, अगर किसका डिवीजन होगा, अगर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। सो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। अब न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, हो गए। उसके बाद अब किसका डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ है, 2 सेल में स्प्लिट कर दिए। इसी को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। किसका, यूग्लिना का। अब देखते हैं सेकंड, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अब क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है, इसमें किसका एग्जांपल है, पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में देख लो, पैरामीशियम में क्या होगा, इसमें कोई भी पैरामीशियम है, इसमें 2 टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक को, ठीक है ना। क्या होता है, पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस होता है। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, और माइक्रो, MICRO माइक्रो, वो क्या होता है, छोटा न्यूक्लियस। तो इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो मैक्रोन्यूक्लियस, और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। एक क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है, जो छोटा न्यूक्लियस है, ये आगे जाएगा और डिवाइड करेगा, ठीक है। जो छोटा सा न्यूक्लियस है, यही आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके इसी का डिवीजन होगा। सो जो माइक्रो न्यूक्लियस है, इसका क्या होगा, आगे जाके इसका डिवीजन होगा। सो देखो कैसे इसका डिवीजन होता है। सो ये प्लाज्मोडियम है, इसका क्या होगा, सबसे पहले वही आपको सेम, सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ये न्यूक्लियस किस में स्प्लिट हो रहा है, ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहे हैं। सो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है। फिर क्या होगा इसका, आपको मैं एक और स्टेज समझा रहा हूँ, देखो। ये न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट कर लिया, ठीक। एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट कर लिया। अब फाइनली क्या बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस जब स्प्लिट करता है तो उसको बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सेकंड प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब क्या होगा इसका, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है,
ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये क्या है, डॉटर सेल, डॉटर सेल है ये क्या है, डॉटर सेल, ये भी क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, ठीक है। सो ये क्या है, पेरेंट सेल, और क्या है, डॉटर सेल। तो आप समझ गए कि लॉन्गिट्यूडनल बैंड रिफ्यूजन और ट्रांसवर्स बैंड रिफ्यूजन, दोनों फ्यूजन का आप समझ गए कैसे इसमें फ्यूजन होता है, किसके थ्रू इसमें प्रॉपर फ्यूजन होता है। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, इरेगुलर बैंड रिफ्यूजन। थर्ड क्या है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहाँ होता है, किसमें होता है ये। सो जो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है ये होगा किसमें, एमोइबा में। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें होगा, ये होगा एमोइबा में, ठीक है। सो ये किसमें होगा, ये होता है एमोइबा, एमोइबा में होगा ये। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक सेल रहता है, ठीक है, इसमें एक एमोइबा होता है, एक क्या है, एक एमोइबा है, एक एमोइबा है। इसका क्या होगा, इसका एक एमोइबा दो सेल में स्प्लिट करेगा। सेम वही इसके जैसे, सबसे पहले इसका एमोइबा का क्या स्प्लिट होगा, न्यूक्लियस इसका टूटेगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा इसमें, साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा इसका, सबसे पहले होगा इसका किस क्या, एक जो न्यूक्लियस था ये दो न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा, और फाइनली क्या होगा इसका जो, फाइनली ये टू एमोइबा में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस में दो एमोइबा में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। एक क्या है, डॉटर सेल, क्या है ये, डॉटर सेल। मतलब जो एक एमोइबा था ये दो एमोइबा में स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। जो एक एमोइबा दो एमोइबा में स्प्लिट हो गया, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। एक पेरेंट सेल किस में स्प्लिट हुआ, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया। एग्जैक्ट कॉपीज जो भी इसमें सुनो, जो भी इसमें डॉटर सेल हैं वो बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट कॉपीज हैं। आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी इसमें डॉटर सेल बनते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, जो भी इसमें ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। कैसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होते हैं किससे, पेरेंट्स से। डिट्टो, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिट्टो, ठीक है। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ बैंड रिफ्यूजन। कितने टाइप्स के देखे हम लोग, सबसे पहले देखे लॉन्गिट्यूडनल बैंड रिफ्यूजन, यूग्लिना में होता है। ट्रांसवर्स बैंड रिफ्यूजन किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। और इरेगुलर बैंड रिफ्यूजन किसमें होता है, इरेगुलर बैंड रिफ्यूजन होता है एमोइबा में। ये जो एमोइबा में इरेगुलर बैंड रिफ्यूजन हो रहा है, ये कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। ये कब हो रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। कब हो रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन। ये कब हो रहा है, इरेगुलर बैंड रिफ्यूजन, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मल्टीपल फ्यूजन। अब क्या देखेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। हम लोग ने बैंड रिफ्यूजन देख लिया, अब बात करेंगे किसका, अब पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। सो मल्टीपल फ्यूजन में किसका देखेंगे हम लोग, एमोइबा का। एमोइबा में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। एमोइबा में क्या होता है, एमोइबा में मल्टीपल फ्यूजन होता है। लेकिन एक ही अंतर है, समझो इसमें। मल्टीपल फ्यूजन किसमें होगा, अब देखें किसको, मल्टीपल फ्यूजन। जो मल्टीपल फ्यूजन है किसमें होगा, मल्टीपल फ्यूजन होता है किसमें, एमोइबा में।
सो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल है एमोएबा, या अभी देखो हम लोग, मैं आपको बताया था, जस्ट बताया हूँ अभी, जो बेर्री फ्यूजन है, ठीक है, एमोएबा में इरेगुलर बेर्री फ्यूजन कैसा होता है, किसमें होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। इरेगुलर बेर्री फ्यूजन कैसा होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन है, इसमें जो बेर्री फ्यूजन होगा, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, इसमें मल्टीपल फ्यूजन में जो बेर्री फ्यूजन होगा, ठीक है, जो इसमें एमोएबा में मल्टीपल फ्यूजन में जो एमोएबा है, इसका क्या होगा, एक किस कब कब होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ये कब होगा, मल्टीपल फ्यूजन कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। बाइनरी फ्यूजन कब हो रहा था, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन है, ये कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में। सो ये कब होगा, फेवरेबल कंडीशन, सॉरी ये अनफेवरेबल कंडीशन, कब होगा ये, अनफेवरेबल कंडीशन। सो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन, और फेवरेबल कंडीशन में होता है बाइनरी फ्यूजन। क्लियर। सो अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा। इसमें क्या होता है समझो, एक ये एमोएबा है, ठीक है, ये एमोएबा है। जब कोई भी अन इन्वायरमेंट, ठीक है, जब कभी भी अनकंडीशन या क्या बोल सकते हो, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब कभी भी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, कभी भी सराउंडिंग में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो क्या होगा, जो एमोएबा है, एमोएबा के अराउंड क्या होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल बन जाते हैं। जब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, तब क्या होता है, एमोएबा के अराउंड क्या, एमोएबा है ये, सो एमोएबा के अराउंड 3 लेयर्स के, इसमें क्या बन जाते हैं, 3 लेयर्स बन जाते हैं। एमोएबा में क्या बन जाते हैं, आउटसाइड में एमोएबा के 3 लेयर्स बन जाते हैं। क्या बन गए, 3 लेयर्स बन गए, इसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ड होता है ये, इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट। जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो एमोएबा में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में एमोएबा के आउटसाइड क्या 3 लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। एमोएबा के आउटसाइड क्या होते हैं, एमोएबा के आउटसाइड 3 लेयर्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंसिस्टाइजेशन, ठीक। सो ये कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो एमोएबा के अराउंड 3 लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में एमोएबा के अराउंड 3 लेयर्स हार्ड कवरिंग बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्ट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। समझ गए। अब देखो, अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन चला गया, जो अनफेवरेबल कंडीशन था वो चला गया। तो अब जो एमोएबा है, ये क्या करता है, ये एमोएबा इस जो ये तो 3 लेयर का जो लेयर बना है, ठीक है, एमोएबा के अराउंड जो लेयर बना है, ये लेयर क्या होंगे, बस्ट होंगे अब, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब क्या आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो इसके अराउंड जो लेयर है, इसके अराउंड जो लेयर बना है, ये क्या होंगे, बस्ट होंगे। इसके अराउंड जो लेयर बना है, ये बस्ट होंगे, और क्या होगा, एमोएबा यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ से मल्टीपल एमोएबा, यहाँ से यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीपल एमोएबा होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होंगे यहाँ पर, मल्टीपल एमोएबा होंगे यहाँ पर, ठीक। समझे बात को, क्या हो रहा है। सबसे पहले एमोएबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में एमोएबा के अराउंड 3 लेयर्स बन जाते हैं हार्ड कवरिंग, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो क्या होगा, जो लेयर्स था वो बस्ट होगा, जो 3 लेयर्स हार्ड कवरिंग था, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, वो बस्ट होगा। वहाँ से क्या होंगे, एमोएबा बाहर निकलेंगे। वहाँ से क्या होगा, जो एमोएबा थे वो बाहर निकलेंगे, और न्यू क्या बन जाएंगे, न्यू एमोएबा बन जाएंगे। समझ गए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसी स्पोर्स जब बाहर निकालते हैं एमोएबा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं एस्पोरुलेशन, एस्पोरुलेशन। सो एस्पोरुलेशन क्या समझ गए,
इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पूरे एमोबा के इसी प्रोसेस को बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एस्पेरुलेशन। ठीक है, एस्पेरुलेशन। समझ गए इसमें कैसे होता है, एस्पेरुलेशन में क्या प्रोसेस इसमें होता है। ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये कब शो करेगा, ये शो करते हैं कब, अनफेवरेबल कंडीशन, जब एनवायरनमेंट क्या है, अनफेवरेबल है, तब ये शो होगा। अब देखो जो स्पोरुलेशन है, ये पहला एग्जांपल आप समझ गए एमेबा का। अब देखो स्पोरुलेशन और कहाँ होता है, स्पोरुलेशन और होता है कहाँ पर, जूस्पोर में। कहाँ पर होगा, और जूस्पोर्स, जूस्पोर में क्या होगा, इसमें भी स्पोरुलेशन होगा। ठीक है, और कहाँ होगा, कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। ठीक है, कोनिडियोपोर। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, स्पोरुलेशन के। किसके एग्जाम्पल है, दोनों दोनों एग्जाम्पल हैं स्पोरुलेशन के। स्पोरुलेशन कहाँ होगा, जूस्पोर में होगा और कोनिडियोपोर में होगा। दोनों कहाँ होंगे, स्पोरुलेशन में होंगे। ठीक, दोनों कहाँ होंगे, ये स्पोरुलेशन में होंगे। इसमें क्या होता है, जूस्पोर में बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पर जूस्पोर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे जूस्पोर होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा, ये बस्ट होगा। ठीक, फेवरेबल कंडीशन में ये बाहर निकलेंगे और न्यू जूस्पोर जर्मिनेट होगा। फिर क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। जब फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे इससे, और क्या होगा, इसका जर्मिनेटर क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, ये लोग का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो ये था किसका, जूस्पोर और कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोफोर में क्या होता है, कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, कोनिडिया इसमें भी जर्मिनेट करते हैं। तो ये था किसका एग्जाम्पल, स्पोरुलेशन। ठीक, एस्पोरुलेशन। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, बाइनरी फ्यूजन पढ़े। टू टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन होता है, टू टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फिर बात कर लिए हम लोग स्पोरुलेशन। ठीक है, एस्पोरुलेशन भी इसमें कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड, ये फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड। अब बात करेंगे थर्ड, बडिंग। अब क्या पढ़ेंगे, बडिंग। सो बडिंग में क्या होता है उसमें पढ़ेंगे अब। सो बडिंग, सो बडिंग में क्या होगा, देखो बडिंग, जो बडिंग होता है इसमें क्या होता है, एक कोई भी एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, एक आउटग्रोथ बर्ड निकलता है। क्या होता है इसमें, इसमें आउटग्रोथ बर्ड डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, बर्डिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप होता है। ठीक है, किस मतलब, इसमें क्या है देखो, इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ, एक क्या है, एक आउटग्रोथ क्या होंगे, बर्ड डेवलप होंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इस कुछ भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होते हैं जिसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, सो इसको देखो, जो बडिंग है, बडिंग टू टाइप का होता है। बडिंग कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंडोजिनस, इंडोजिनस बडिंग, और एक को बोलते हैं एक्सोजिनस, एक्सोजिनस। सो टू टाइप्स ऑफ बडिंग होते हैं, एक होता है इंडोजिनस और एक होता है एक्सोजिनस। इंडोजिनस मतलब इंटरनल बडिंग, इसका मतलब क्या है, इंटरनल बडिंग। इंडो मतलब अंदर। ठीक है, आप ऐसे या समझो इसको, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। तो एंडो मतलब क्या है, इंटरनल बडिंग। इससे क्या होगा, इंटरनल बडिंग होगा। और एक्सोजिनस मतलब, एक्सो मतलब एक्सो एग्जिट मतलब बाहर। सो इस क्या होगा, इससे एक्सटर्नल बडिंग। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बडिंग। सो टू टाइप्स ऑफ बडिंग होते हैं, एक होता है इंडोजिनस बडिंग और एक होता है एक्सोजिनस बडिंग। अब देखो इसका एग्जांपल, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्सोजिनस बडिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सटर्नल बडिंग
एक्सोजीनस बडिंग किसमें होता है ये? बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? एक्सटर्नल बडिंग होता है, एक्सोजीनस होता है। सो किसका देखेंगे अब? बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसा होता है? एक्सटर्नल बडिंग या बोल सकते हो एक्सोजीनस बडिंग। ये देखो क्या है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ठीक है। ये क्या है? एक हाइड्रा है, हाइड्रा है। इसमें क्या होगा? हाइड्रा में क्या होता है देखो, इसमें हाइड्रा में एक क्या होता है, इसमें हाइड्रा में हाइड्रा में क्या होता है देखना ध्यान से। एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप होता है। ये क्या है देखो, यहाँ से क्या हो रहा है? एक आउटग्रोथ। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक आउटग्रोथ, ठीक है। ये क्या है? एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? एक आउटग्रोथ बर्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये बाद में क्या होगा? पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा। क्या होगा बाद में? ये बाद में ये जब ये मैच्योर होगा, जो आउटग्रोथ बर्ड है, ठीक है, जो क्या है, जो आउटग्रोथ बर्ड बर्ड है, ये क्या होगा जब मैच्योर होगा? सो पेरेंट्स से क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये मैच्योर होगा तो क्या होगा? पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा। सो अब इसमें टेंटिकल्स हैं। ये क्या है? टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स है ये क्या है? टेंटिकल्स। इसमें टेंटिकल्स हैं, इसमें भी हैं, लेकिन जो इसमें अभी तक नहीं आया है, इसमें कब आएगा? जब ये मैच्योर होगा। अब ये मैच्योर हो गया है, अब इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगे आप टेंटिकल्स, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आप? टेंटिकल्स। इसमें क्या गए? टेंटिकल्स से गए। अब फिर क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा। ये क्या होगा? ये बाद में फिर ये डिटैच हो जाएगा। बाद में क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा। बाद में क्या होगा? ये डिटैच हो गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ? ये डिटैच हो गया। तो समझ गए कि बर्डिंग इन हाइड्रा कैसे होता है, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि बर्डिंग इन हाइड्रा कैसे होता है, ठीक है। ये क्या है? डॉटर सेल। क्या बन गया यहाँ से? डॉटर सेल बन गया। सो क्या है ये? डॉटर सेल। सो बर्डिंग इन हाइड्रा आपको क्लियर होगा। बर्डिंग इन हाइड्रा में क्या होता है समझ गए? एक पेरेंट्स था, ठीक है, एक पेरेंट्स था, जिसमें क्या हो रहा है? स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हुआ। इससे क्या हुआ? आउटग्रोथ डेवलप हुआ। आउटग्रोथ डेवलप हुआ, बाद में अब जो आउटग्रोथ है ये जब मैच्योर होता है तो क्या होगा? ये डिटैच हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है पेरेंट्स से, और एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। एक क्या होता है? एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। समझ गए कि बर्डिंग इन हाइड्रा कैसा होता है? एक इसका एग्जाम्पल था एक्सोजिनस। ये कैसा हो रहा है? देख, बाहर, बॉडी के बाहर हो रहा है। बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। अगर बॉडी के बाहर होगा तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस। बॉडी के अंदर हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे एंडोजिनस, ठीक है। अंदर तो एंडोजिनस, बाहर तो एक्सोजिनस। ये आपको दिख रहा है कहाँ हो रहा है? ये बाहर हो रहा है, तो ये क्या है? एक्सोजिनस, ठीक है। एक्सोजिनस, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सोजिनस या एक्सटर्नल बडिंग। अब देखो, जो इंटरनल बडिंग है, जो क्या है? इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में क्या होता है? इंटरनल बडिंग में आपको कैसे दिखेगा? इंटरनल बडिंग किसका होता है? बडिंग इन स्पोंज। बडिंग इन स्पोंज। स्पोंज में क्या होता है? इंटरनल बडिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पोंज में इंटरनल बडिंग होता है। इसमें क्या होता है समझो, स्पोंज का जो वाल होता है, ठीक है, क्या होता है? स्पोंज का जो वाल होता है, देखो यह ध्यान से, स्पोंज है, स्पोंज का वाल, ये क्या है? स्पोंज का वाल है, ठीक है ना। ये क्या है? स्पोंज का वाल है। सो स्पोंज के वाल में क्या होता है? क्या फॉर्म होता है यहाँ पर?
गेम्यूल्स। स्पॉन्ज के वाल पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर होता है गेम्यूल्स। ये क्या है, गेम्यूल्स। स्पॉन्ज के वाल पर क्या होता है, स्पॉन्ज के वाल पर गेम्यूल्स फॉर्म होते हैं। और इस जो सेल है इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं इस सेल को, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, इस सेल को बोलते हैं क्या, आर्कियोसाइट्स। जो क्या फॉर्म करता है, गेम्यूल्स, बहुत सारे गेम्यूल्स। बाद में गेम्यूल्स का होते हैं, बाद में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, बाद में जर्मिनेट करके न्यू स्पॉन्ज फॉर्म करते हैं। यहाँ से गेम्यूल्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और जर्मिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे फिर से क्या, स्पॉन्ज। फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से बन जाएंगे स्पॉन्ज। तो समझ आ गया कि कैसे बर्डिंग होता है, किसमें, स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज में बर्डिंग कैसा होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि स्पॉन्ज में बर्डिंग कैसा होता है। तो ये था क्या, बर्डिंग। बर्डिंग टू टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बर्डिंग जो बाहर होगा, एक्सोजिनस जिस कहाँ होगा, जो बर्डिंग इनहेरिटर। और एक है इंडोजिनस बर्डिंग। ठीक है, इंडोजिनस इंटरनल बर्डिंग जो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, जैसे कि बर्डिंग इन स्पॉन्ज। समझ गए। तो अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, ये फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी एक सेल है, कोई भी एक फ्रेगमेंट है। ठीक है, सेल नहीं, फ्रेगमेंट बोल सकते हो इसको। कोई भी एक फ्रेगमेंट है, ये क्या है, फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट को आप, एक फ्रेगमेंट क्या हुआ है, ये फ्रेगमेंट डिवाइड हो गया है, एक फ्रेगमेंट क्या हो गया, कट हो गया है। इसका हर एक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट क्या कर सकता है, हर एक फ्रेगमेंट न्यू सेल में डेवलप कर सकता है। ठीक है, हर एक फिलामेंट, ठीक है, हर एक फिलामेंट, एक क्या है, एक फिलामेंट है, हर एक फिलामेंट न्यू फिलामेंट में डेवलप कर सकता है। ये फिलामेंट का क्या हुआ, फिलामेंट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले क्या हुआ, ये फिलामेंट था एक, ठीक है, एक फिलामेंट था, ये डिफरेंट फिलामेंट में ये हो गया, स्प्लिट हो गया। ये फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट फिलामेंट में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, थ्री डिफरेंट क्या हो गए, फ्रेगमेंट में सेपरेट हो गए। और हर एक सेगमेंट क्या होगा, हर एक फिलामेंट, हर एक फ्रेगमेंट, इसको आप बोल सकते हो फ्रेगमेंट। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट न्यू फिलामेंट में ग्रो करेगा। हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, एक न्यू फिलामेंट में ग्रो करेगा। सो हर एक फिलामेंट क्या होगा, न्यू फिलामेंट में ग्रो कर रहा है। हर एक फ्रेगमेंट क्या होंगे, न्यू फिलामेंट में ग्रो करेंगे। समझ गए। तो ये क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट था, ठीक, एक फिलामेंट था। आप ध्यान समझना क्या हुआ, एक फिलामेंट था, फिलामेंट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, कट हो गए फ्रेगमेंट में। हर एक फ्रेगमेंट कैपेबल होता है, हर एक फ्रेगमेंट क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट कैपेबल होता है कि वो न्यू फ्रेगमेंट फॉर्म करे। न्यू फ्रेगमेंट बन गए, फिर क्या बन गए, न्यू फिलामेंट बन गए। ठीक है, एक इसमें होता है, ये होता है स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा किसमें होता है, ये फ्रेगमेंटेशन, स्पैरोगैरा। इसका फ्रेगमेंट क्या होता है, न्यू फ्रेगमेंट में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इसका फ्रेगमेंट क्या होता है, न्यू फ्रेगमेंट में ग्रो हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। नाम से आप समझो, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब न्यू फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, न्यू फिलामेंट में। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं रीजनरेशन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में। सो रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में एग्जाम्पल किसका है, सबसे पहले समझो, पेनेली क्या है, किसका एग्जाम्पल है, प्लानेरिया। प्लानेरिया। सो किसका एग्जाम्पल है,
रीजनरेशन में प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल किसमें है? रीजनरेशन में है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पार्ट किसी भी, ठीक है, इसमें कोई भी पार्ट क्या होता है, प्लेनेरिया में क्या होता है, इसका कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी एक्सीडेंटल किसी भी, इसका भी क्या होता है, देखो प्लेनेरिया में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर एक्सीडेंट की वजह से डिफरेंट मतलब टूट गए हैं, जैसे कि लिजार्ड, लिजार्ड ने आपने देखा होगा, उसका क्या होता है, पूछ, टेल अगर कट जाता है, ठीक है, अगर कोई किसी भी तरह मतलब एक्सीडेंटली कट जाता है तो क्या फिर से वो ग्रो करता है ना भाई, आपने देखा होगा। तो उसको वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, रीजनरेशन का। लिजार्ड का बेस्ट एग्जाम्पल आपने अगर देखा होगा, जब उसका पूछ कटता है, टेल कट जाता है, तो बाद में क्या होता है, फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, फिर से क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या है, प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया एग्जाम्पल है एक्सीडेंटली इसका कोई भी बॉडी पार्ट, प्लेनेरिया का क्या हुआ, कोई भी एक्सीडेंटली इसका बॉडी पार्ट डिटैच हो गया, ठीक है, इसको कोई भी बॉडी पार्ट क्या हुआ, टूट गया, मतलब समझो कि यहाँ से इसका बॉडी पार्ट टूट गया, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इसका बॉडी पार्ट डिटैच हो गया, मतलब टूट गया, ठीक है, डिटैच हो गया। तो क्या ये जो प्लेनेरिया है क्या करता है, प्लेनेरिया इतना, इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है, ठीक है, इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि जो ये लोस्ट पार्ट है उसको फिर से रिकवर कर सके, ठीक है। क्या होता है रीजनरेशन में, प्लेनेरिया में क्या होता है, इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि जो लॉस्ट पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है फिर से क्या हो, रिकवर हो जाए। ये जो लॉस्ट पार्ट था, टूट गया था, ठीक है, क्या फ्रेगमेंट हो गया था, तो इसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि ये क्या करता है, फिर से ये फॉर्म कर लेता है। मुझे आपको एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताया आपको लिजर्ड का, ठीक है। अगर आपके घर में छिपकली होगा तो आप उसको देख सकते हो लाइव एग्जांपल, अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपके घर में अगर छिपकली कोई होगा तो उसको आप देखो, कोई से मतलब पूछ कटा होगा तो धीरे धीरे देखना, उसको हर दिन नोटिस करना, एक दिन क्या होगा, उसका पूछ वापस आ जाएगा। कैसे कर पा रहे हो, रीजनरेशन, उसमें क्या शो हो रहा है, उसमें रीजनरेशन होता है, ठीक है। सो रीजनरेशन में देखो, प्लेनेरिया था, प्लेनेरिया का कट हम लोग काट दिया था इसको, अपर हेड को, फिर उसका हेड पार्ट क्या हो गया, फिर से उसका हेड पार्ट ग्रो हो गया, जो हेड पार्ट था वो क्या हो गया, फिर से ग्रो हो गया। मतलब इसके पास का स्पेशल कैपेबिलिटी है कि जो लोस्ट पार्ट है उसको फिर से क्या कर सके, लोस्ट पार्ट को फिर से रिकवर कर सके, लोस्ट पार्ट को क्या कर सकें, लोस्ट पार्ट को रिकवर कर सकें। इक्वालिटी, ठीक, इसमें होता है ये प्लेनेरिया में, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब कोई भी पार्ट रीजनरेट हो गया है, ठीक है, कोई भी पार्ट क्या हुआ है, अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से डिटैच हो गया है तो क्या कर सकता है, कोई भी पार्ट न्यू पार्ट में ग्रो हो सकता है, न्यू उसका फॉर्म में आ सकता है, रीजनरेशन, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। अब बात करेंगे लास्ट जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट क्या है आपका, लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या है और रीजनरेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन में कोई फ्रेगमेंट अलग होता है, ठीक है, जब कोई फ्रेगमेंट टूटता है तो न्यू फ्रेगमेंट बन जाता है, और रीजनरेशन में कोई भी बॉडी पार्ट लॉस्ट होता है तो फिर से वो रीजनरेट कर लेता है। कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट होता है तो क्या होता है, उससे फिर से वो रीजनरेट कर लेता है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। सो आप देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, प्लांट का स्टेम, रूट, लीफ, क्या होता है, प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, कोई भी पार्ट क्या करता है, ग्रो कर लेता है, न्यू वेजिटेटिव, किसी भी पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई भी प्लांट है, प्लांट का कोई सा भी पार्ट अगर क्या हुआ, टूट गया,
कोई भी प्लांट मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कोई भी पार्ट क्या करता है, न्यू प्लांट में डेवलप करता है। उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है। सो प्लांट का कोई सा भी पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पार्ट न्यू प्लांट में डेवलप कर लेता है। ठीक है, प्लांट का कोई सा भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पार्ट क्या होता है, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये क्या था, आपको समझ गए, आपको जनरल समझ गए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, आपको जनरल नॉलेज समझ आया होगा। तो आप देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में किस्म होता है। सो मैं आपको बताया जस्ट अभी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होगा, सबसे पहले स्टेम, लीफ और रूट। किस में होगा ये, स्टेम में होगा, और किस में होगा, लीफ में होगा, और रूट रूट में हो सकता है, और किस में हो सकता है, रूट में हो सकता है। मतलब ये तीनों में क्या होगा, स्टीम, लीफ और रूट। ठीक है, स्टीम, लीफ और रूट। स्टीम, लीफ और रूट में क्या होगा, तीनों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो स्टीम, जो स्टेम है, स्टेम में थ्री टाइप्स के होते हैं। स्टेम में क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। कैसे कैसे होता है स्टेम में, देखो सबसे पहले होता है स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम होता है एक। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। एक होता है सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, और एक होता है एरियल स्टेम। ठीक है, एरियल स्टेम। सो जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, उसमें क्या होता है, थ्री टाइप के होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। तीनों में क्या होगा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या कैसा होता है, देखो सबसे पहले बात करेंगे किसका, सबसे पहले देखो किसका बात करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, इसमें इसमें कौन कौन सा इसमें होता है, देखो अंडरग्राउंड स्टेम में, सो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम में कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर, बल्ब और राइजोम। ट्यूबर, बल्ब और राइजोम, तीनों टाइप के क्या होता है ये, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। क्या होते हैं ये, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, ट्यूबर, बल्ब और राइजोम। ट्यूबर, बल्ब, राइजोम में क्या होता है, तीनों टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होंगे। कैसे होंगे, देखो ट्यूबर में कैसे होगा, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, सो समझो। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। किसका एग्जाम्पल है, पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, इसमें ये कोई भी लीफ है, आप लोग को पता होगा जो पोटैटो है ये रूट है कि स्टेम, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, पोटैटो को रूट है बोलते हैं। पोटैटो क्या है, स्टेम है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सो पोटैटो में देखो कैसा होता है, इसमें प्लांट में इसके, ये प्लांट है, पोटैटो का प्लांट है। इसमें क्या होता है, ये स्टेम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब इस
स्टेम में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। यहाँ पर क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा। यहाँ पर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, और उसी को बोलते हैं क्या, पोटैटो। इससे आपको दिखता है जो फूड स्टोर होता है उसी को बोलते हैं क्या, पोटैटो। और आपने पोटैटो को, आलू को कभी देखा होगा घर में, ये आलू है, आलू में आपने देखा होगा ऐसे बर्ड होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, बर्ड होते हैं। जो बर्ड है ये रूट में नहीं होते। कभी सुना है कि बर्ड रूट में होते हैं बोल के, नहीं। बर्ड कहाँ होते हैं, स्टेम में होते हैं, लिव्स में होते हैं। रूट में कभी भी क्या नहीं होते, रूट में कभी भी बर्ड नहीं होते। इतना चीज़ समझ लो, ठीक है। रूट में क्या नहीं होते, रूट में कभी भी बर्ड नहीं होते। बर्ड किस में होते हैं, स्टेम में होते हैं या लिप्स में होते हैं। जो पोटैटो है तो लिप्स में हो सकता है भाई, पोटैटो लिप्स में हो सकता, तो क्या है, स्टेम है। सो यहाँ से क्या है, एक बर्ड है, और बाढ़ में जो बर्ड है आपको ये जो कभी भी आलू को, जिसमें क्या है, इसको बोलते हैं सूली। हम लोग तरफ उसको बोलते हैं सूली। आप उसको किस नाम से जानते होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन जो बर्ड है, ठीक है, जो देखा होगा आलू में होता है उसको बोलते हैं क्या, बर्ड। आप कभी भी मतलब इस जो बर्ड, ऐसे आलू जो जिसमें बर्ड निकला है, ठीक है, ऐसे आलू जिसमें बर्ड होगा उसको आप ज़मीन के नीचे कर दोगे, सॉइल में कर दोगे, तो क्या होगा, उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, उससे न्यू प्लांट डेवलप होगा। न्यू प्लांट किसका, आलू का ही होगा, ठीक है। तो किसका एक था ये एग्जाम्पल, ट्यूबर का। इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझा, इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब इस जो बर्ड पार्ट है इससे न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। जो स्टेम पार्ट है उससे क्या हो रहा है, न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। पहला हो गया। अब देखो सेकंड, बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, ओनियन। ओनियन, ओनियन क्या है सब लोग को पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। प्याज जो खाते हो, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं, या जो आपको कली दिखते हैं, जो आप छिलकर देखें, ठीक है, प्याज है उसको निकालते हो, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। उस लेयर्स को बोलते हैं, ठीक है, बल्ब। उसी बल्ब को बोलते हैं क्या, वो क्या है, फ्रेशी लीव्स है। वो क्या है, फ्रेशी लीव्स है। उसके नीचे में क्या होता है, एक प्लेट होता है, डिस्क होता है, ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट। इसको क्या बोलते हैं, जो रूट है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, इस रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। जो इसमें ओनियन में क्या होता है, जो रूट होता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और इसका जो बल्ब, ये क्या है, एक बल्ब है। बल्ब में क्या होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव वर्ड होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव बल्ब। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव। तो समझ गए कि ओनियन में कैसा होता है, किसका, इसका प्रॉपर आउटग्रोथ होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वर्ड। इसका जो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव वर्ड, इसका किस्मों का एग्जाम्पल क्या है, इसका ग्रेव। ग्रेव में क्या होता है, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव वर्ड होते हैं जो न्यू प्लांट में क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो जो क्या हो सकते हैं, न्यू प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको ओनियन, ठीक है। जो बल्ब था क्लियर हो गया। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन। अब आते हैं राइजोम। राइजोम में क्या आएंगे, राइजोम में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंजर। जिंजर, आप बोलोगे जिंजर क्या है, क्या है जिंजर, अदरक, ठीक है। जो चाय पीते होंगे उसको पता होगा, और जो नहीं पीते हो सब्जी में खाते होंगे। सो देखो, जो अदरक है, जो जिंजर है, इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर आपने घर में देखा होगा, कभी किचन घुसे होंगे तो, कि आपने मार्केट गया होगा तो देखा होगा। सो देखो कैसा होता है ये, एक ऐसे टाइप का होता है, ठीक, ऐसी शेप का होता है जिंजर, अदरक। जिसमें आपने देख कभी नोटिस किया होगा, ध्यान से देखा होगा, तो इसमें कैसे होते हैं, लाइनिंग लाइनिंग होता है। इसमें क्या होता है, लाइनिंग लाइनिंग होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लाइनिंग होते हैं। कभी नोटिस किया है, कभी आप दिमाग से लगाया हो कि लाइनिंग लाइनिंग क्या है, कभी आया है दिमाग में थॉट कि भाई ऐसी इसमें लाइनिंग लाइनिंग क्या है।
एक क्या है पता है आपको? इंटरनोड। एक क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनोड। एक क्या है लाइनिंग? इंटरनोड। इंटरनोड। इंटरनोड्स के बीच में क्या होते हैं? न्यू डेवलप होंगे बर्ड। अब ठीक है, इस इंटरनोड के बीच में क्या होता है? यहाँ से बर्ड डेवलप होते हैं, फिर वहाँ से क्या होगा? न्यू प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो किसका एग्जाम्पल है? जिंजर, अदरक। तो आपको समझ आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ट्यूबर में कैसा होता है, बल्ब में कैसा होता है, और राइजोम में कैसा होता है। तीनों का मैं एग्जांपल आपको प्रॉपर समझाया हूँ एक एक चीज़ का, कि कैसे इसमें जो डेवलपमेंट है ये होता है। ठीक है, अनियन में कैसा होता है, इसमें क्या होता है? एडवेंटिशिया शुरू होता है, जो जिसके थ्रू रिप्रोडक्टिव बर्ड होता है जो डेवलप करेगा ग्रेफ। एग्जाम्पल जिंजर का जस्ट बताया भी। तो किसका एग्जाम्पल था? अंडरग्राउंड स्टेम का। ठीक है, ये क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम। अब आते हैं सब एरियल स्टेम। अब क्या पढ़ेंगे? अब आएंगे सब एरियल स्टेम। सो आप देखेंगे सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मतलब जो जमीन के अंदर भी रहता है और जमीन के बाहर। ठीक है, बोलते हैं ना जो पानी के अंदर और पानी के बाहर रहता है। कौन है बताओ जो पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है? क्या चीज़ है वो? फिश। ठीक है ना, फिश पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। ठीक है, पानी के बाहर फिश को लेकर आओगे तो मर जाएगा, फिश नहीं रहता, सॉरी, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग रहता है, फिश नहीं रहता। सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें किसमें? वेजिटेटिव। अब देखेंगे सेकंड हम लोग सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या होता है? इसमें जो जमीन के अंदर भी रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर और जमीन के बाहर, बीच में मिडिल में रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या होता है? इसमें सब एरियल स्टेम में देखो एक प्लांट है। सबसे पहले सब एरियल स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखो। जो सब एरियल स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं? तो सब एरियल स्टेम होते हैं, एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट, सकर। फिर क्या होता है? सकर। एक होता है रनर। एक होता है सकर। फिर क्या होगा? रनर। और एक होता है स्टोलन। एक क्या होता है? स्टोलन, STOLN, स्टोलन। सो देखो जो सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम में ऑफसेट, सकर, रनर और स्टोलन तीनों आते हैं। तीनों में कैसे, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। देखो ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हाइसेंथ। इसका क्या एग्जांपल है? वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ में क्या होता है? वाटर हाइसेंथ। ठीक है, वाटर हाइसेंथ। ऑफसेट का किसका एग्जांपल है? ऑफसेट में एग्जांपल है वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ में क्या होता है? वाटर हाइसेंथ में क्या होगा? इसमें जो है वाटर हाइसेंथ में एक वाटर बॉडीज होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक वीड्स होता है। एक क्या होता है? वीड्स, WWED, वीड्स। वीड्स क्या है? वीड्स एक बहुत खतरनाक प्लांट है जो इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर क्या बोलते हैं जिसको? टेरर ऑफ बंगाल। वीड्स क्या है? हाइसेंथ। सो वीड्स क्या है? एक वाटर हाइसेंथ क्या है? एक वीड्स है। एक क्या है? वीड्स है। वीड्स क्या है? इसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ को क्या बोलते हैं? और वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। सो वाटर हाइसेंथ क्या है? टेरर ऑफ बंगाल। इसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ को क्या? टेरर ऑफ बंगाल। इसमें क्या होता है वाटर हाइसेंथ में समझना। इसमें जो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है इसमें मिलियंस, ठीक है, जो इसमें बंगाल में क्या हुआ था, इसको जब ग्रो हुआ था तो मिलियंस ऑफ एकर्स में पूरा फैल गया था। समझ रहे हो? जब ये टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसेंथ बंगाल में ग्रो हुआ तो ये क्या हुआ था?
मिलियंस ऑफ एकर्स फैल गया था, पूरे तबाह कर दिया था। वहाँ के जो भी फिशेज थे उसको डेड हो गया था। क्यों? क्योंकि जो वाटर हाइसेंथ है क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लेता है ये, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होगा भाई, वाटर में ग्रो होता है। ये क्या है, एक्वाटिक। वाटर हाइसेंथ मतलब नाम से ही समझो ना यार, वाटर हाइसेंथ मतलब ये क्या है, एक्वाटिक, जो पानी में ग्रो होगा। ठीक है, जो किस में ग्रो होगा, जो पानी में ग्रो होगा। इसका जो प्लांट है उसको कैसे होता है समझो। प्लांट को मैं कहाँ समझा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझो, इसको यहाँ पर समझो, ठीक है, मैं इसको ऊपर का रफ कर रहा हूँ। सो इसमें क्या होता है देखना, वाटर हाइसेंथ में क्या होगा, वाटर हाइसेंथ में क्या होता है, इसके जो स्टेम है, ठीक, इसका स्टेम है, स्टेम है, स्टेम फिर से क्या करता है, इसका जो स्टेम यहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं और न्यू रूट्स बनते हैं। यहाँ से स्टेम से ग्रो होता है ये, ठीक है, स्टेम से ग्रो होता है और ऐसे न्यू, फिर से न्यू प्लांट बनते हैं, न्यू वाटर हाइसेंथ बनते हैं। समझ गए? इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक प्लांट है जिससे क्या होता है, न्यू रूट्स डेवलप, न्यू रूट्स इसमें डेवलप होते हैं। वहाँ से क्या होगा, फिर से आगे जाके जो स्टेम है, फिर से आगे जाएगा, ब्रांच जो स्टेम का क्या जाएगा, आगे जाएगा, फिर से ग्रो होगा। इसका जो है ये मोटा होता है, इसका जो स्टेम है कैसा होता है, मोटा होता है, मतलब मोटा मतलब थिक, ठीक है। और ऐसे कर करके बहुत पूरे वाटर में फैल जाता है, ठीक है। ऐसे कर क्या होता है, ऐसे इसका पूरा प्रोसेस करके पूरा वाटर बहुत ही कम समय में बहुत जगह जगह फैल जाता है, ठीक है, बहुत कम समय में बहुत एरिया घेर लेता है, ले लेता है, ठीक है। ये था किसका एग्जाम्पल, ऑफसेट। हम लोग को ये सेट कर दिया। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक कॉमेडियन बात बता रहा हूँ आपको। जो ऑफसेट है, हम लोग मतलब इंडिया में इसको लेके आए, ठीक है, ऑफसेट को इंडिया में लेके आए। क्यों लेके आए इंडिया में, इसकी सुंदरता को देखकर, ठीक है ना। जो ऑफसेट है इसको इंडिया में लेके आए, क्यों लेके आए, इस बहुत सुंदर था, क्या था, ये बहुत सुंदर था। लेकिन क्या पता, इंडिया में जब आया, जब इसको इंडिया में ग्रो की, तो पूरा तबाह कर दिया, पूरा ऑक्सीजन को चूस लिया, ठीक है ना। ये क्या कर दिया, पूरे ऑक्सीजन को चूस लिया। भाई भाई भाई, किसी भी चीज़ को लेकर ना तो उसको प्रॉपर स्टडी करो ना यार, ठीक है ना। क्या हुआ, फिर इसको इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इसको कंट्रोल किए, धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल किए। सुंदरता में जो गया वो गया भाई, ठीक है। इसको सुंदरता को देख कर इसको इंडिया में लेके आए थे। फिर क्या हुआ, उसका खत्म हो गया पूरा इंडिया का जो प्लांट था वो, ठीक है, एरिया था वो। सो देखो अब देखेंगे हम लोग शक्कर। जो शक्कर है इसमें क्या होता है, शक्कर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करें ऑफसेट, ठीक है। शक्कर में जो प्लांट होता है, ठीक है, शक्कर में जो प्लांट होगा उसको हम लोग देखेंगे इसमें कैसे होता है। देखो इसमें आपको मैं ऊपर समझा रहा हूँ, इसका जो ये प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, इसमें ये रूट वाला पार्ट है। सो इस स्टेम से ना, प्लांट के स्टेम से नीचे से अंडरग्राउंड स्टेम से क्या होता है, यहाँ से न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं। यहाँ से क्या होता है, न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं। किसमें होता है ये, शक्कर में, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पाइन एप्पल। यहाँ से क्या होता है, न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं। तो यहाँ से क्या होते हैं, न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं, ठीक है। क्या होता है, न्यू ब्रांच डेवलप होते हैं। और किसमें होता है ये, ऐसी बनाना। अगर बनाना आपने देखा होगा आपके घर में, किसी के घर में जो गांव के होंगे, जिसके घर में बनाना होगा, उसका भी क्या होता है, ऐसी मतलब अगल बगल से क्या होते हैं, जो ब्रांच जो स्टेम है वो निकलते हैं, अगल बगल से भी क्या होते हैं, जो स्टेम है वो निकलते हैं, ठीक है। इसका पूरा एक प्लांट है, मेन प्लांट है इसका, ये क्या है, ये है मेन प्लांट। मेन प्लांट के साइड साइड से क्या निकल रहे हैं, मेन प्लांट से साइड साइड से ब्रांच निकल रहे हैं, ठीक है। ये था किसका एग्जाम्पल, शक्कर का।
अब आते हैं रनर। रनर में किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले समझो जो रनर है इसमें क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि रनर में क्या होता है, इसमें क्या होगा वैसे। सो इसमें इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखो ग्रास। सो ग्रास में क्या होता है, ग्रास घास, ठीक है। ग्रास आपने हर कोई ने घास भूस देखा होगा, ठीक है ना। आसपास घर के बाहर अंदर कहीं पर भी घास आपने देखा होगा। तो कैसा होता है वो, बहुत ही मतलब छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। और उसका जो रूट होता है, ठीक है, जो उसका रूट होता है वो कैसा होता है, स्टेम ऐसे होता है, फिर से यहाँ से न्यू, फिर से ऐसी, फिर से ऐसी, ऐसे ये कैसे करते, ऐसे कर करके ये डेवलप होता है। ऐसे मतलब कोई प्लांट न्यू डेवलप होते हैं। समझ रहे हो कैसे डेवलप होते हैं ये? मतलब ये कोई भी एक रूट है, अंडरग्राउंड नहीं होता, ठीक है, ये बाहर होता है। ये कैसा होता है, ये बाहर होता है। एक जो भी प्लांट है, प्लांट अपना जो स्टेम है वो पार्ट कर करके न्यू प्लांट डेवलप करता है, फैलता है, मतलब ठीक है ना, पूरा जाल बनाता है। एक प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है, उसका कोई ब्रांच है वो बेंड हुआ ज़मीन में, फिर उसका प्लांट ग्रो हुआ, फिर उसका ब्रांच जो ज़मीन में बेंड हुआ, फिर से प्लांट ग्रो हुआ, फिर से उसका ब्रांच ज़मीन में बेंड हुआ। मतलब वैसे ही ज़मीन में आया, फिर वहाँ से क्या करेगा, यहाँ से रूट डेवलप करेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रूट डेवलप होगा। और क्या डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होगा रूट, ठीक है। यहाँ से क्या डेवलप होगा, यहाँ से रूट डेवलप होगा। सो ये चीज़ था किसका, रनर का, घास का, ठीक। इसका एग्जाम्पल था ये रनर का। सो आप देखो स्टोलन। स्टोलन में किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन में किसका एग्जाम्पल है, जैस्मिन। मिंट और जैस्मिन दो एग्जाम्पल है, मिंट एंड जैस्मिन। मिंट और जैस्मिन किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन का, ठीक है। मिंट और जैस्मिन किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट है ये, इसका कोई ब्रांच क्या होता है, ब्रेक होता है, बेंड होता है, ठीक है। इसका ब्रांच बेंड होता है, और यहाँ से क्या होता है, फिर से कोई रूट डेवलप होता है और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है समझ गए, यहाँ से क्या होता है, इसका एक ब्रांच बेंड होता है, इसका जो स्टेम का ब्रांच है क्या होगा, ये बेंड होगा, और वहाँ से क्या होगा, फिर से रूट डेवलप होगा, और वहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होंगे। एक इसमें होता है स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन। स्टोलन का किसके कौन सा एग्जाम्पल है, स्टोलन का मिंट एंड जैस्मिन। मिंट एंड जैस्मिन में क्या होता है, ऐसी होता है ग्रोथ प्लांट का। तो आप समझ गए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होता है। अब बात करेंगे हम लोग एरियल स्टेम, ठीक। अब बात करेंगे किसका, एरियल स्टेम। सो जो एरियल स्टेम होता है उसका आपको एक ही चीज़ समझना है, शुगर कैन। अब क्या है, एरियल स्टेम, सो अब क्या है देखो, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का एग्जांपल किसका है, एग्जांपल एरियल स्टेम में, एरियल स्टेम का एग्जांपल एक ही रूप दिया, सिंगल, शुगर कैन। शुगर कैन गन्ना, अगर आपने शुगर कैन गन्ना खाया होगा, ठीक है, तो देखा होगा उसमें शुगर कैन में आपने पक्का देखा होगा, ये बात को देखो, शुगर कैन है ये। इसमें क्या होता है, शुगर कैन में यहाँ यहाँ पर नोट्स होते हैं। क्या होता है इसमें, नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपने खाया होगा या नहीं खाया होगा तो भी देखा होगा कभी न कभी उसको, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, नोट्स होते हैं, ठीक है। क्या है, होते हैं जो ये नोट्स हैं, नोट्स से क्या डेवलप होते हैं, नोट्स से यहाँ से बर्ड डेवलप होते हैं, ठीक है। नोट्स से क्या होता है, डेवलप, नोट्स से बर्ड डेवलप होते हैं, ठीक है। तो नोट्स से क्या हो रहा है, बर्ड डेवलप होना, इसी को बोलते हैं क्या, एरियल स्टीम। ये क्या है, एरियल स्टीम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू
एरियल स्टेम। कैसे एरियल स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, ये न्यू बर्ड डेवलप होंगे, और ये न्यू बर्ड को, ठीक है, जो ये न्यू बर्ड रहता है, अगर आप कभी भी घर में अगर खाओगे, ठीक है ना, तो इसको आप वहीं से काटना बर्ड को, और इसको ज़मीन में गाड़ देना। फिर उससे क्या होगा, न्यू शुगर केन का प्लांट ग्रो हो जाएगा। उससे क्या होगा, न्यू शुगर केन का प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, सो किसका था, सब एरियल स्टेम का। अब आता है लिप्स। स्टेम हो गया कंप्लीट, ठीक है, स्टेम हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे लिप्स। लिप्स में आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है बायरोफाइलम। किसका एग्जांपल दिया है लिप्स में, लिप्स में आपको एग्जांपल दिया है बायरोफाइलम का। लिप्स का देखो एग्जांपल क्या है, बायरोफाइलम। बायरोफाइलम किसका एग्जांपल है, लिप्स का एग्जांपल है। ठीक है, लिप्स का क्या है, एग्जांपल है। इसमें क्या होता है लिप्स में, ये लिप्स है, देखो ये क्या है, बायरोफाइलम के लिप्स में क्या होता है, यहाँ से न्यू बर्ड्स होते हैं, प्लांट बर्ड्स। ठीक, यहाँ से क्या होता है, एक न्यू बर्ड्स प्लांट है, क्या होता है, यहाँ से न्यू प्लांट बर्ड्स डेवलप होते हैं। यहाँ से क्या होंगे, न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। किस पार्ट से ग्रो होंगे, लिप्स के पार्ट से। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड। सो समझ गए कि लिप्स में क्या होता है, इसमें जो बैरोफाइलम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लिप्स है, लिप्स में क्या डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। क्या होता है इसमें, एडवेंटिशियस बर्ड ग्रो होते हैं। तो ये था किसका, लिप्स का। ठीक, तो आप समझ गए कि कैसे कैसे इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अगर अगर आप और हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, बाद में पढ़ोगे जब, क्या जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो टू टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो मैं आपको बताया अभी। ठीक है, जो आपको मैं बताया रूट स्टेम लीफ। ठीक है, रूट का आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसीलिए लीफ तक आपको मैं बताया। सो रूट स्टेम लीव्स, ये तीनों में क्या होता है, एक तीनों क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियली प्लांट को ग्रो करते हैं। उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्रिफ्टिंग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेयरिंग, कटिंग, ग्रिफ्टिंग होता है। लेयरिंग, कटिंग, गिफ्टिंग किसमें होगा, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। हम लोग ने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।